मऊ जनपद के विकासखंड रतनपुरा अंतर्गत ग्राम सभा बकराबाद में भयंकर जलजमाव की समस्या से पूरा गांव जनजीवन परेशान है और गंदगी के कारण बीमारियों से जूझ रहा है। गांव में वर्तमान प्रधान ने पक्की नाली का निर्माण कराया है, परंतु जल निकासी हेतु कोई पोखरा तालाब नहीं है, जबकि ग्राम सभा में बंजर भूमि लगभग 40 एकड़ है। जल निकास स्थान बनवाने के लिए जमीन की कोई कमी नहीं है। गांव के ही दबंगों द्वारा ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा है। प्रधान के प्रयास से दिनांक 22 जनवरी 2020 को सीआरओ मऊ के प्रथम आदेश है कि पोखरी निर्माण कराकर जल जमाव की समस्या का समाधान किया जाए। दूसरा आदेश 12 जून 2020 मुख्य राजस्व अधिकारी का है, परंतु बकराबाद को जिला और ब्लॉक मुख्यालय से दूर होने के कारण जिला स्तर के राजस्व विभाग के कोई भी अधिकारी कर्मचारी गांव में आना नहीं चाहते हैं और जनहित की समस्याओं को गंभीरता से संज्ञान में नहीं लेते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए प्रधान की तरफ से हर महीने उप जिलाधिकारी महोदय, तहसीलदार महोदय को अपनी अर्जी देते रहते हैं, परंतु किस दबाव में या मानसिकता के कारण इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ग्राम प्रधान का कहना है कि अगर राजस्व के तरफ से पोखरी का निर्माण नहीं कराया जाता है तो मैं अपना स्वयं का पैसा लगाकर पोखरा बनवाने के लिए तैयार हूं, लेकिन उप जिलाधिकारी या कोई भी अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ आए, मैं पोखरा बनवा दूंगा। आज पूरा 100 मीटर का रास्ता पर 3 फीट पानी लगा रहता है। पूरे गांव वालों को आने जाने में दिक्कत होती है, लेकिन कोई क्या करे। गांव का हर व्यक्ति अपने अपने घर के सामने सरकारी पक्की बनी हुई नाली को बांधकर रास्ता पर पानी बहा रहा है। इससे पूरे गांव में आने जाने में ग्रामीणों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन अधिकारियों के कान तक जू तक नहीं जाती, ग्राम प्रधान का कहना है। वीडियो का आदेश है कि पोखरा बनवाकर पानी को उसमें बहाया जाए, लेकिन कोई भी अधिकारी इस पर या प्रधान के एप्लीकेशन पर ध्यान नहीं देता है। इससे मौजूदा ग्राम प्रधान गांव के विकास को लेकर काफी चिंतित रहता है। सर, आपका गांव का रास्ता जो है एकदम तालाब से भरा हुआ है, तालाब जैसा बना हुआ है, लेकिन अभी तक इसकी कोई पानी का निकास नहीं बना। लोग गांव में अपने घर के सामने नालियों को बंद किए हुए हैं, लेकिन अभी तक इस पे कोई कार्यवाही नहीं हुई है। क्या है मामला पूरा? सर, मैं इसके लिए नाली तो बनवा दिया हूँ, नाली बनवा दिया हूँ, लेकिन हमारे यहाँ आज 1 साल से मैं लगा हूँ सर। मैं डीएम के यहाँ, मुख्य राजस्व अधिकारी, एसडीएम साहब के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ, सबके यहाँ मैं नोटिस और दरखास्त एप्लीकेशन दे चुका हूँ सर, और सबके संज्ञान में है। दो बार टीम भी बनवाया, लेकिन अब तक कोई भी अधिकारी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। और हमारे यहाँ जमीन तो बहुत पर्याप्त है, लेकिन कुछ हमारे गांव के जो दबंग लोग हैं कि जो जमीन कब्जा किए हुए हैं, बंजर जमीन हमारे पास बहुत है, 50 बीघा बंजर जमीन है। और हमारे यहाँ गांव के अगल बगल कोई पोखरा तालाब नहीं है। मैं अपने उच्च अधिकारियों से, डीएम साहब से, एसडीएम साहब से, तहसीलदार साहब से, मुख्य राजस्व अधिकारी साहब से मैं बात भी किया हूँ कि सर हमारे यहाँ जमीन बहुत पर्याप्त है, कम से कम एक पोखरी बंजर जमीन में खोद दी जाती तो हमारे गाँव का पानी निकल जाता और पिच रोड से पानी हट जाता। लेकिन कोई भी अधिकारी यहाँ अब तक आने के लिए तैयार नहीं है। मेरी एसडीएम साहब से हर महीने बात होती है, हफ्ते 2 हफ्ते में लगातार बात हो रही है, कह रहे हैं कि ठीक है देख लूंगा, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई, कोई आने के लिए तैयार नहीं है और न कोई कार्रवाई कर रहा है। मैं हर तरह से प्रयास में लगा हूँ। आखिर में क्यों नहीं आ रहे हैं? कोई तो दिक्कत होती होगी उन लोगों को आने में, या फिर क्या मामला है कि क्यों नहीं आ रहे हैं वो? अब हो सकता है किसी का दबाव बना हो या किसी के, जबकि मंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जोगी जी ये स्वच्छता अभियान के लिए शुरू से लगे हैं। उन्हीं के क्रम में मैं भी लगा हूँ, प्रयासरत भी हूँ। मैं अपने अधिकारियों से कहता हूँ, सबसे कहता हूँ, लेकिन कोई भी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है, ना कुछ कर रहा है सर। अभी वो तो दिखा रहे हैं, लेकिन आप हमारे आप देख लीजिए कैसे वो दिखा रहे हैं। मैं उनके अधिकारी एसडीएम साहब से हमारी हमेशा बात हो रही है, तहसीलदार से भी बात हो रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम आएंगे, लेकिन आ तो रहे नहीं मौके पर, न खोद रहे हैं न कुछ काम कर रहे हैं। मैं हर तरह से मैं तैयार हूँ। अगर उनके पास बजट न हो तो मैं अपने पास से बजट लगा के खोदवा दूंगा, लेकिन कम से कम प्रशासन याद दे देते कि दबंग जो है यहाँ जो कब्जा किए हैं उनसे मार झगड़ा तो हम करेंगे नहीं, तो प्रशासन फोर्स केवल दे देते तो मैं अपने जेब से यहाँ खुदवा करके पोखरा और पानी को निकलवा देता कि हमारे गाँव के नागरिक जो आराम से आते जाते पिच सड़क से पानी हट जाता। परिचय दें अपना। मेरा नाम सुजीत चौहान है। मैं ग्राम बकराबाद का निवासी हूँ और हमारे गांव में
ये जो नाली है, नाली बनी हुई है और इस पे गांव के ही लोगों ने जगह जगह नालियों को बांध के और पानी सड़क पे बह रहा है, जिसमें बच्चे बूढ़े और भी पशु पक्षियों को भी दिक्कत हो रहा है, जिसमें बच्चे स्कूल आ जा रहे हैं वो भी गिर जा रहे हैं और इससे गंदगी फैल रही है। और हमारे प्रधान जी 2020 से इसके लिए प्रयासरत रहे। यहाँ तक कि सीआरओ साहब का, एसडीएम साहब का और हमारे जो ब्लॉक के वीडियो हैं उनका भी आदेश पड़ा हुआ है और इसको अधिकारियों या बीजेपी या क्षेत्रीय जो लोग हैं जो बीजेपी के, उनके दबाव से कि किस कारण लोगों को बार बार संज्ञान में डाली जा रही है चीज़ें, लेकिन उनके तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक तरह से देखा जाए कि यहाँ रास्ता एकदम जल जमाव से भरा हुआ है, लेकिन रास्ता नहीं बन रहा है, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। क्या मत इसका क्या कहा जाए कि यहाँ दबंगों का प्रभाव है? हाँ एकदम है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़मीनें पर्याप्त हैं। हमने 2 बार उस ग्राम सभा की बैठक भी बुलाई थी कि गांव के नाली का निस्तारण और जो गढ़ई खनवाने का है, लेकिन गांव के दबंग लोगों ने कहा कि यहाँ ज़मीनें कुछ नहीं है और बाद में वही लोग इस नाली को बांध के और पानी को ला रहे हैं नाली पे, अरे सड़क पे, कि जिससे कि गांव के लोग परेशान हैं और उन दिनों पे दिन बीमारियां और ये सब फैल रही हैं। लेकिन उनको बार बार उनसे भी कहा गया, तो आप देख ही रहे हैं नाली को बांध के और बीच सड़क पे पानी को ला के एकदम रख दिए हैं। और हमारे ग्राम सभा में जमीन तो पर्याप्त है, लेकिन जो दबंग लोगों के कब्जे में है, हमने उन्हीं के कब्जे से छुड़ा के आंगनबाड़ी बनवाया और हमारे प्रधान जी, और खेल मैदान का पे भी अतिक्रमण था, जिसको अतिक्रमण को हटवा के और उसको नावे चढ़वाया गया। इसी तरह हमारा पंचायत भवन की भी जमीन अलर्ट हुई है 6 मंडे जो नहर के पास है। अभी भवन नहीं बना है उस पर, लेकिन वो भी ज़मीन दबंगों के ही कब्जे में थी, उसको भी हटवा के हम लोगों ने ना उसको दर्ज करवाया और खाली करवाया। और ये आंगनबाड़ी के बगल में ही वो होलिका दहन की ज़मीन थी, वो भी दबंग लोगों के ही कब्जे में थी, उसको भी हम लोगों ने हटवा के और वहाँ को साफ करवाया अतिक्रमण। और ये जो नाली है, नाली भी बनी और इसका पानी भी आगे गड्ढा है, लेकिन लोग बांध के इस पे पानी को नाली के ऊपर और रास्ते पे ये रख रहे हैं, जिससे कि गांव के लोग परेशान हों और जो लोग बांध रहे हैं उन्हीं के दरवाजे पे पानी लग भी रहा है। फिर भी उनको सद्बुद्धि नहीं आ रही है कि हम यहाँ बैठेंगे खाएंगे और ये सारा पानी हम ही रोक रखे हैं। आगे गड्ढा बना हुआ है जिसमें पानी ये जाता रहता है, लेकिन अब 6-7 महीने से पानी को बांध रखे हैं। इतना बारिश हुआ कभी भी पानी रोड पे नहीं लगा, लेकिन अब जब सूखा का समय आया तो नाली को जगह जगह बांध दिए ये लोग। यही लोग हैं जो जमीन को कब्जा भी किए हुए हैं।